महाकुंभ अब ग्लोबल पहचान बना चुका है। करोड़ों भारतीय और विदेशी श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता कुछ विदेशी ताकतों को बहुत चुभ रही है। आज तड़के महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसके ठीक बाद विदेशी मीडिया में महाकुंभ को लेकर नकारात्मक खबरें छपने लगी। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई सुनियोजित साजिश? ये बड़ा सवाल है। भव्य और दिव्य महाकुंभ, जो हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन है। भव्य और दिव्य महाकुंभ, जो पूरी धरती के कोने कोने में अपनी एक ग्लोबल पहचान बना चुका है। भव्य और दिव्य महाकुंभ, जहां करोड़ों भारतीय और विदेशी श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी भव्य और दिव्य महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता कुछ इंटरनेशनल ताकतों को रास नहीं आ रही है। सनातन विरोधी ताकतें महाकुंभ की छवि खराब करने और भारत के ग्लोबल इंपैक्ट को कमजोर करने की कोशिश में जुट गई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आज तड़के सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई घायल हो गए। ये हादसा जितना दर्दनाक था, उससे ज्यादा चिंता का विषय है इसके पीछे की संभावित इंटरनेशनल साजिश। तड़के सुबह हुई इस भगदड़ के तुरंत बाद ही विदेशी मीडिया ने महाकुंभ को लेकर नकारात्मक खबरें छापनी शुरू कर दी। ये कैसे संभव है कि जब तक हादसे की पूरी जानकारी भारत की मीडिया तक नहीं पहुंची थी, तब तक विदेशी अखबार महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर आर्टिकल छापने लगे। सवाल उठता है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? क्या महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या भारत की सांस्कृतिक ताकत को निशाना बनाया जा रहा है? क्या महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालुओं से चिढ़ गए हैं भारत के दुश्मन? क्या दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? भारत में अस्थिरता का विदेशी एजेंडा कौन चला रहा है? महाकुंभ की भव्यता से क्या सनातन विरोधी परेशान है? क्या महाकुंभ में साजिशकर्ताओं के वाईफाई पहले से एक्टिव थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे विदेशी मीडिया को पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। ये पहले से ही क्लियर था कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंचने वाले हैं। ऐसे में भव्य और दिव्य कुंभ में यह भगदड़ मचना सनातन विरोधी ताकतों की साजिश की ओर एक बड़ा इशारा कर रही है। साधु संत भी बोल रहे हैं कि भगदड़ साजिश का हिस्सा है। सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने उसको बनाया गया। आपने देखा होगा, जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते तब हमें क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करे। महाकुंभ में संगम नोस पर श्रद्धालुओं की भगदड़ हुई। जी न्यूज ने सबसे पहले साजिश वाले एंगल पर आपको खबर दिखाई, जिस पर संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगाई। कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। इस बार महाकुंभ की सफलता और उसकी ग्लोबल पहचान को लेकर कुछ ताकतें बौखला उठी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के श्रद्धालु तो करोड़ों की तादाद में पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यानी महाकुंभ विदेशी श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसलिए विदेशों में बैठे सनातन विरोधी बौखला उठे हैं। हिंदू धर्म और सनातन के सबसे बड़े मेले से इस कदर नफरत कर रहे हैं
कि साजिशों के जरिए ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? संगम स्नान करने। अच्छा, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, उनको सत सत नमन करता हूँ मैं पूरे प्रशासन को। हर हर महादेव, जय श्री राम। महामंडलेश्वर महाराज जी हैं अपने रथ पर सवार। आप सब मिलकर सब जनता से, जनार्दन से, सभी से निवेदन करते हैं कि आराम आराम से, प्रेम से सब चले, स्नान करें और सबको करने दे प्यार से। इसमें सबका सहयोग करना अनिवार्य है, जनता से लेके, जनार्दन से लेके, प्रशासन से लेके। संयम बरते, संयम से काम लें। हादसे के तुरंत बाद विदेशी मीडिया की तत्परता, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का फैलना ये साबित करते हैं कि ये भगदड़ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। महाकुंभ जैसे आयोजन में सनातन धर्म और भारत की छवि को निशाना बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की नफरती ताकतों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।